हम मनीष कठवाड़ जी और धर्मवीर डागर जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को ये समझा पाए थे कि यहाँ आरओबी की जरूरत नहीं है। एक आरओबी पहले बना हुआ है, उसने अपने शहर का सत्यानाश किया हुआ। उस समय शहर के 31 एमसीओ का प्रस्ताव लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने हमारे आग्रह पर आरओबी कैंसिल कर दिया था। फिर 2018 में मुख्यमंत्री जी ने रोहतक की तर्ज पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा कर दी। उस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी आरओबी बना हुआ है उसकी दिक्कत आ रही थी। तो 22 नवंबर 2023 को की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे के पूरे शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने के लिए HRIDC को कहा और पुराना आरओबी जींद रोड पर है उसको डिसमेंटल करने के ऑर्डर दिए। पुराना रेलवे स्टेशन ऊपर उठाकर एलिवेट करने के ऑर्डर HRIDC को दिए। आज HRIDC इस कार्य पर लगी हुई है, वो अपना DPR तैयार कर रही है। विधायक लीलाराम जियों की अध्यक्षता में, सतीश सोनी जियों की अध्यक्षता में हम मुख्यमंत्री जी से एक सप्ताह पहले अभी मिले थे, क्योंकि यहाँ आरओबी वाले भी टेस्टिंग बोर कर रहे थे, जिससे हमें शक हुआ कि ये आरओबी का कार्य भी क्या साथ साथ चल रहा है। तो हम ये शंका लेकर मुख्यमंत्री जी के पास विधायक जियों की अध्यक्षता में गए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करवाई। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की जो डिमांड पूरे शहर कैथल की ओर से है, जिसके 31 MC इसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर उनके साइन है, जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनवाना चाहते हैं। ये इन सारी कार्रवाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र और रोहतक की तर्ज पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। फिर हम अभी 2-3 दिन पहले विधायक जियों की अध्यक्षता में अपने सांसद नवीन जिंदल जियों से मिले। उन्होंने भी इस कार्य को संभालने का आश्वासन दिया है और कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने का हमें आश्वासन मिला। धन्यवाद। पिछले बजट में भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को लेकर के बजट जारी किया था। बजट जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैंसिल हो गया था। बजट जारी करने की ये खबरें हैं हमारे पास। ये पहले इन्होंने बजट जारी किया था एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का, लेकिन उसमें जो पुराना आरओबी था उसको लेकर फिर प्रश्न चिन्ह लग गए थे। मुख्यमंत्री जी ने फिर ये कहा है कि उसको डिसमेंटल करो और जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसको भी एलिवेट करो। 5 रेलवे फाटके उससे कवर होंगी। 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा। मैं HRIDC के जो MD हैं हमारे राजेश अग्रवाल जी, जिनका हेड ऑफिस गुड़गांव में है और रेलवे से डेप्यूट वो HRIDC में है, जो इस कार्य को देखते हैं, उनसे मेरी परसों टेलीफोन पर भी बात हुई। उन्होंने हमें बताया था कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए हमारे लिए नॉट फिजिबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल फिजिबल है, कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। अब सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसकी फंडिंग कब जारी करते हैं। सिर्फ फंडिंग के लिए ही रुका हुआ है, बाकी कोई दिक्कत एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने में नहीं। कहां से कहां तक बनने की बात है? ये इधर जोंग के आसपास से और जो ये कुतेपुर रोड वाली फाटक है वो भी क्रॉस हो जाएगी। बीच में एक दिक्कत थी कि वो कह रहे थे कि जो मालगाड़ियां हैं उनके हाल्ट के लिए उनको जगह सर्च कर रहे थे। अभी मैंने पूछा क्या वो जगह मिल गई। वो एक्वायर भी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें कोई सरकारी या पंचायती जमीन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें ग्योंग की साइड में वो जमीन भी मिल गई। अब उनके सामने टेक्निकली कोई अड़चन एलिवेटेड रेलवे ट्रैक में बनाने में नहीं है। सिर्फ फंडिंग जारी करवाने की बात है, वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बाकी हमारे विधायक जी और सतीश सोनी जी, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, ये सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं। और ये पौधा मनोहर लाल खट्टर जी का तो लगाया हुआ है। उन्होंने 5 बार घोषणा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की कैथल की 5 बार की जा चुकी है। तो हम आशान्वित हैं कि सरकार ये बनाएगी जिससे शहर के एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होता। एलिवेटेड से किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होता। आरओबी और अंडरपासों से शहर का सत्यानाश हो जाता है, लोगों के संस्थान बंद हो जाते हैं। मेरे पास ये कुछ समितियों के प्रस्ताव हैं। ये है 18 सेक्टर
कि एसोसिएशन का प्रस्ताव एलिवेटेड की डिमांड का। आगे हनुमान मंदिर सुधार समिति का प्रस्ताव भी इसी में डला हुआ है कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाए। जाट शिक्षण संस्थान भी इससे प्रभावित होता है, वो भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक चाहते हैं। और यहाँ पर एक सबसे जरूरी जो चीज है वो है शमशान घाट, जो फाटक के पास है, जिसके अंदर लोग बहुत दूर दूर से शमशान में आते हैं। शमशान में तो सबने जाना है। अब वो अगर ये आरओबी बन जाते हैं तो उन लोगों को बहुत लंबी सफर तय करना पड़ेगा। जो इस शमशान घाट के बिल्कुल नजदीक है परली साइड, उनको ओवरब्रिज से ऊपर से कोई किसी को कहीं से बहुत ही दूर पड़ जाएगा, लोगों को बहुत दिक्कत होगी। ये मैं आखिरी बार फिर यही कहता हूं कि हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनवाएं ताकि पूरे कैथल को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जो आपकी समिति है सर, इसमें कितने मेंबर हैं सर? इसमें तो जी सैकड़ों मेंबर हैं। रजिस्टर्ड है सर? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं। सरकार बिना रजिस्टर्ड के प्रयास कर रहे हैं और 2016 से लगे हुए हैं। 2016 से जो प्रयास हमने किए हैं वो सारे कागज भी मेरे पास हैं। 5 बार मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं वो घोषणा कर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रोड मैप दिखा नहीं कैथल में। तो क्या दिक्कत मानते हैं, कहाँ दिक्कत है? भूमि पर तो रोड मैप नहीं दिखा, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं वो डीपीआर तैयार करे बैठे हैं। उन्होंने पहले तो डीपीआर ही नहीं बन रही थी क्योंकि पुराना पुल पुराने आ रहा था। आरओबी की डीपीआर बना रही थी या फिर नहीं, एलिवेटेड की? एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की डीपीआर उन्होंने बना रखी है। अब फंडिंग की सिर्फ कमी है कि फंडिंग जारी करवाई जाए और कोई। तो फंडिंग जो रेलवे सेंटर आज अपना कीमती समय देने के लिए सबसे पहले दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी पत्रकार बंधुओं की जानकारी में ये बात लाना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एलिवेटेड संघर्ष समिति करनाल रोड की तरफ से एक संदेश समाज तक और सरकार तक आपके माध्यम से जाए, उसके बारे में अधिक